नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और सबका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं आज आपसे साइकोलॉजी मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की चर्चा करने वाला हूं। आपको पता है दोस्तों कि डीएड एचआई फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम 7 फरवरी से हैं, तो इसके लिए मैंने सीरीज़ ला रखी हैं। पार्ट 5 तक आपकी सीरीज़ आ चुकी है दोस्तों, तो उनको आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ज़रूर देखें उनको। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं डीएड एग्जाम्स की दृष्टि से, और भी आपके आगे कंपटीशन एग्जाम में काम आ सकते दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो यानी नीचे सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन के बटन पर क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कि दोस्तों आपको पता है कि मैं स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी न्यूज अपडेट आपके लिए समय समय पर आपके सामने लाता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ साइकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। अब शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्न की, उनके आंसर सहित दोस्तों। पहला आपके सामने प्रश्न दिया गया है, शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? तो आपको यहाँ बताना है, द वर्ड एजुकेशन इज यूज्ड टू डिनोट ऑल द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम वूज स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। तो यहाँ आपको बताना है कि यह कथन किसने दिया था। पहला आपके सामने ऑप्शन दिया गया है डगलस बे हॉलैंड। सेकंड इसका ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन। थर्ड इसका जो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है फ्रेंडसन। एंड फोर्थ इसका जो लास्ट ऑप्शन है गांधी जी। दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि यह कथन किसका ने बताया गया था कि शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो उसके व्यक्ति के जीवन में उसके जीवन काल में होते हैं। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट डगलस बे हॉलैंड इसका करेक्ट आंसर है। डगलस बे हॉलैंड के द्वारा बताया गया था कि शिक्षा शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो उसके जीवन काल में होते हैं दोस्तों। अब सेकंड इंपॉर्टेंट आपके सामने प्रश्न है, अधिगम है लर्निंग इज। तो यहाँ आपके ऑप्शन बताए गए हैं कि अधिगम क्या है। व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, और ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। अधिगम जो है आपका अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अगर आपको किसी चीज़ का अनुभव है और प्रशिक्षण लिया गया है आपके द्वारा, तभी आपके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, वही आपका अधिगम है दोस्तों। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, थॉर्नडाइक के अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए गए हैं। जी हाँ, थॉर्नडाइक के आपके 3 अधिगम प्रमुख नियम बताए गए हैं, उनमें से कौन सा नियम इन प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है। तो आपके यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन इन नियमों में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक हैज़ गिवन 3 मेन लॉज ऑफ लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द दीज मेजर रूल्स। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा नियम इनसे शामिल नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया है अभ्यास का नियम, ऑप्शन सेकंड है आपका आत्मीकरण का नियम, ऑप्शन थर्ड है आपका प्रभाव का नियम, ऑप्शन फोर्थ है आपका तत्परता का नियम। तो दोस्तों पहला, तीसरा और चौथा जो आपके नियम है ये आपके थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में शामिल है, लेकिन जो आपका सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है आत्मीकरण का नियम, यह आपका शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड आत्मीकरण का नियम। पावलाव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लाराने क्रिया कहलाती है। इन पावलाव एक्सपीरियंट द सेलिब्रेशन ऑफ द डॉग ऑन द रिंगिंग ऑफ वेल इज कॉल्ड। तो यहाँ आपको बताना है कि जब घंटी बजती थी और कुत्ते के मुंह से जब लार आती थी तो वह क्रिया क्या कहलाती थी। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला आपका स्वाभाविक अनुक्रिया, ऑप्शन सेकंड है आपका प्राकृतिक अनुक्रिया, ऑप्शन सेकंड है आपका अनुबद्ध अनुक्रिया, ऑप्शन फोर्थ है आपका संबद्ध उद्दीपक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर दोस्तों संबद्ध अनुक्रिया। आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया तब होती थी जब पावलाव के द्वारा उसको भोजन दिए जाने पर उसे लार आती थी, लेकिन जब उन्होंने भोजन हटा लिया और एक नियत समय पर घंटी बजाई तो उसके द्वारा संबद्ध अनुक्रिया हुई लार आने की। तो इससे ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन प्रश्न आपका 5 दिया गया है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। द वर्ड मोटिवेशन हैज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट है आपका फ्रेंच, ऑप्शन सेकंड है आपका जर्मनी, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों आपका लैटिन, और ऑप्शन फोर्थ है आपका इटालियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है छठवां, बुद्धि को स्थूल, अमूर्त और सामाजिक नामक 3 प्रकारों में किसने बांटा है। हु हैज़ डिवाइडेड द इंटेलेक्ट इनटू 3 टाइप्स, नेमली कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल। तो यहाँ आपको बताना है कि बुद्धि को स्थूल, अमूर्त और सामाजिक नामक 3 प्रकारों में किसने बांटा है। तो आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन फर्स्ट टर्मन, ऑप्शन सेकंड स्टर्न, ऑप्शन थर्ड जो है आपका थॉर्नडाइक, ऑप्शन फोर्थ है आपका स्पीयरमैन। तो दोस्तों बुद्धि को 3 तत्वों में स्थूल, मूर्त और सामाजिक में आपको थॉर्नडाइक नाम वैज्ञानिक ने बांटा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट 7वां आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं। चिल्ड्रन विद एन IQ लेस देन 25 आर कॉल्ड। तो यहाँ आपको बताना है कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है वो कहे जाते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट निर्बल बुद्धि, ऑप्शन सेकंड जड़ बुद्धि, ऑप्शन थर्ड मूर्ख बुद्धि, ऑप्शन फोर्थ मूढ़ बुद्धि। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जड़ या बिल्कुल जो महामूर्ख होते हैं, जड़ होते हैं, तो 25 से कम वालों को या महामूर्ख के जड़ कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सेकंड जड़। 8वां आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तित्व के 3 गुणों रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी का वर्णन किया गया है। द 3 क्वालिटीज ऑफ पर्सनैलिटी रजोगुणा, तमोगुणा और सतोगुणा हैव बीन डेस्क्राइब। तो यहाँ आपको बताना है कि इन 3 गुणों का वर्णन कौन से काव्य में किया गया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है भागवत गीता में, ऑप्शन सेकंड है सांख्य शास्त्र में, ऑप्शन थर्ड है मनुस्मृति में, ऑप्शन फोर्थ है योग शास्त्र में। दोस्तों योग शास्त्र में ही आपका रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी इनको बताया गया था। दोस्तों इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने 9वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन से प्रकार में मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट बहिर्मुखी, ऑप्शन सेकंड सैद्धांतिक, ऑप्शन थर्ड शक्तिहीन, ऑप्शन फोर्थ राजनीतिक। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। बहिर्मुखी प्रकार में ही आपके साइकोलॉजिस्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक एलिमेंट। तो आपको यहाँ बताना है कि जी फैक्टर और एस फैक्टर कि आपके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन फर्स्ट CHZ, सेकंड आपका ऑप्शन SPMN, ऑप्शन थर्ड है आपका मर्सेल और ऑप्शन फोर्थ है रायवर्न। तो यहाँ आपको बताना है कि जनरल एंड स्पेसिफिक जी एंड एस फैक्टर जो है आपके, तो उनके प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है CHZ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके सामान्य विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके CHZ हैं। दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF नोट्स पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।